नमस्कार, द दीपक उपाध्याय शो में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपको डिफेंस के बारे में आज जानकारी देंगे। एक डीप एनालिसिस जो डिफेंस के बारे में है वो आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने क्या क्या पॉलिसी चेंजेस किए और उनका क्या असर डिफेंस इंडस्ट्री पर पड़ा है और कैसे भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है और उसमें भी स्वदेशी कंपनियों का रोल कैसे बढ़ा है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। तो कल दशहरा था और दशहरे पर लोगों ने देखा कि किस तरह से शस्त्र की पूजा की गई है, लेकिन ये जो शस्त्रों की पूजा हो रही है उसमें भारतीय शस्त्र बाजार काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा जिस भारत में एक बंदूक बनाने के लिए भी विदेशी कंपनी का इंतज़ार करना पड़ता था। विदेशों से बंदूकें आती थी, आयात की जाती थी और तब यहाँ पर जो अपग्रेडेशन है आर्मी का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का, पुलिस का, वो होता था। लंबे समय तक हमने देखा कि जो डिफरेंट पुलिसिंग है वो 303 मतलब 1947 विश्व युद्ध 2 के हथियार लेके घुमा करती थी, लेकिन अब वो सिनेरियो काफ़ी बदल गया है। खासकर पिछले 10-11 सालों में डिफेंस सेक्टर में हथियार प्रोडक्शन में बहुत कुछ बदला है। भारत आज टैंक अपने बना रहा है, भारत आज अपने फाइटर जेट्स बना रहा है, भारत विभिन्न जो बंदूकें हैं, स्नाइपर राइफल बना रहा है, विभिन्न बंदूकें बना रहा है जिसमें 1 सेकंड में 1700 गोलियां तक फायर की जा सकती है। ऐसी बंदूकें अब भारत की फैक्ट्रियों में बन रही हैं। बेशक टेक्नोलॉजी कई मामलों में विदेशी कंपनियों की है, लेकिन यहाँ पर बन रही है। भारत मिसाइल बना रहा है और ऐसी मिसाइल बना रहा है जिससे दुनिया में तहलका मचा दिया है। आपने बहुत छोटे से स्पेस में टारगेट करके हिट कर दिया, जो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज ने किया था, उसकी वाहवाही पूरी दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री कर रही है और उसकी वजह से भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर दुनिया जहान में बहुत संभावनाएं अब देख रहे हैं और भारतीय कंपनियां काफ़ी अच्छा जो काम है वो डिफेंस सेक्टर में कर रही है और सरकार भी उनको काफ़ी मदद कर रही है और इस वजह से जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर जो ड्रोन्स के स्टॉक्स थे उनका आपने देखा कि किस तरह से 300 रुपये के शेयर जो है बाद में 3-3 हज़ार रुपये के शेयर भी हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जिनको लोग खरीद रहे हैं और जिन कंपनियों का लगातार उनको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो ऐसे कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं। भारत में जो डिफेंस का बजट था वो पहले सिर्फ 2-2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। 2014 में 2,53,000 करोड़ एग्जैक्ट अमाउंट था, जो कि 2025-26 का जो बजट था उसमें 6.81 लाख करोड़ हो गया, यानी इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और जो प्रोडक्शन था, जो डिफेंस प्रोडक्ट के का जो प्रोडक्शन था वो 2014 में 45,000 करोड़ के आसपास था, जो कि आज 1,27,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। इसी तरह एक्सपोर्ट्स को अगर देखें तो भारतीय फौज का जो भारतीय डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट नाम मात्र ही होता था, शायद 100 करोड़ से भी नीचे, लेकिन आज जो है 25,000 करोड़ रुपए का हम डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि जल्द ही 30,000 करोड़ का होने जा रहा है और सरकार ने इसको 50,000 करोड़ करने तक का लक्ष्य रखा है। और ये प्रोडक्शन हो कहाँ रहा है? ये प्रोडक्शन निजी कंपनियों में हो रहा है। मैंने हाल ही में एक अडानी डिफेंस की एक फैक्ट्री थी, वहाँ का दौरा किया था, तो उसमें देखा था कि वहाँ पे बंदूकों की गोलियाँ बन रही थी और वो गोलियाँ बहुत अच्छा नई नई मशीनों से बन रही थी, बहुत वर्ल्ड क्लास बन रही थी और जो सर्टिफिकेशंस थे नेटो के सर्टिफिकेशन के साथ बन रही थी, यानी कि दुनिया में कोई भी देश उन प्रोडक्ट को खरीद सकता है। हालांकि जो टाई अप है अडानी डिफेंस का वो इंडियन आर्मी और भारत सरकार के साथ है और वो उसी के हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट्स को देश में दे सकता है और एक्सपोर्ट करने के लिए भी उसको सरकार की मंजूरी की ज़रूरत होगी। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि अब भारत में जो अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट है वो बनने लगे हैं। आपने देखा होगा कि टैंक बन गया है, सबमरीन बन गई है, तेजस जो है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कुछ कंट्रीज उसको ख़रीदना भी चाहती हैं भारत से और 180 के आसपास तेजस का ऑर्डर हाल ही में 2 ट्रांच में HAL को मिला है और ये जो तेजस है वो अभी 60% भारतीय है, स्वदेशी है, 40% उसमें
विदेशी जो इक्विपमेंट है वो लगे हैं, खास करके उसका इंजन जो कि अमेरिकन कंपनी से फिलहाल लिया जा रहा है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से। लेकिन क्योंकि जीई इसको डिले कर रहा है इसके इंजन्स को देने में, तो सरकार ने फ्रांस और कई और कंपनियों से भी टाई अप कर लिया है ताकि ये इंजन समय पर भारत को मिले। और जो एयरफोर्स में जो MiG-21 अभी रिटायर हुआ है उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी तेजस से की जाए। अगर तेजस जितनी जल्दी भारतीय सेना में शामिल होगा, एयरफोर्स में, नौसेना में, तो उसके बाद भारत की जो एयर डिफेंस की ताकत है वो और बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं ड्रोन्स की। ड्रोन्स में भारत काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, काफ़ी अच्छे उसके ड्रोन्स हैं, और जो अटैकिंग ड्रोन्स हैं, साथ ही साथ जो डिफेंसिव ड्रोन्स है और जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो भी इंडिजीनियस डेवलप हो गया है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा ही होगा किस तरह से जो पाकिस्तान में जो इंपोर्ट किए हुए ड्रोन्स है, चाहे वो तुर्की के ड्रोन्स है या चाइना के ड्रोन्स है, उनको किस तरह से भारतीय जो एंटी ड्रोन सिस्टम ने मार गिराया था। और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ड्रोन जो है वो नीचे गिरने से पहले ही हवा में ही नष्ट हो गए थे। तो एक बड़ा सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, और आने वाले वक्त में ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, यही जो पूरी लड़ाई का जो सिनेरियो है वो बदलने वाली है। और ये सिनेरियो जब बदलेगा तो उसमें भारतीय कंपनियां जिस तरह से काम कर रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से नए नए बच्चे IITians ड्रोन्स बना रहे हैं और काफ़ी अच्छे ड्रोन्स बना रहे हैं, उनकी धूम जो है दुनिया जहान में मची हुई है। और इसीलिए भारत सरकार ने इस तरह के जो सिस्टम है उनको डेवलप करने के लिए एक स्कीम शुरू की है, जिसमें इंडिविजुअल अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाता है डिफेंस सेक्टर के लिए, तो उसको 1.5 करोड़ रुपए तक की मदद सरकार करती है, ताकि वो जो उसका प्रोडक्ट है वो प्रोटोटाइप बन जाए और उसके बाद कोई कंपनी उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। और अभी तक 2,500 करोड़ रुपए के ऐसे प्रोडक्ट जो हैं खरीदे जा चुके हैं भारतीय सेनाओं द्वारा, जिसमें इंडिविजुअल्स लोगों ने ये प्रोडक्ट डेवलप किए और बाद में उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो ये एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रहा है डिफेंस सेक्टर में वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसका असर धीरे धीरे हम अपने सभी जगह पर देख रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तक भारतीय फौज के पास जो जैकेट्स हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो तक नहीं थी, जूतों की बहुत प्रॉब्लम थी, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में जो इस तरह से जो कपड़े पहने जाते हैं बर्फ ठंड से बचने के लिए, उनकी बड़ी प्रॉब्लम थी। कारगिल वार में आपने देखा कि लास्ट मोमेंट पे जब ये सब इक्विपमेंट नहीं थे तो उनको इंपोर्ट किया गया और उनके प्राइस भी ज़्यादा दिए गए। लेकिन अब ये सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब जो है भारत अपने जूते, कपड़े, इक्विपमेंट सब बना रहा है, और प्राइवेट कंपनियों के पार्टिसिपेशन के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आई है। और एक और अभी डिसीजन लिया है सरकार ने, जिसमें कि जो लोकल वेंडर है और जो फॉरेन वेंडर है उसकी डेफिनेशन को लेकर कुछ इश्यूज थे। अभी एक पॉलिसी बनने जा रही है जिसमें जो फॉरेन अगर कोई कंपनी है वो अगर यहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित करती है, अपनी फैक्ट्री स्थापित करती है और पूरी तरीके से यहाँ पर सब्सिडरी बनाती है, तो फिर उसको लोकल वेंडर के तौर पर ही आइडेंटिफाई किया जाएगा। वो जो पार्टिसिपेशन है टेंडर्स में वो कर पाएगी। तो ये एक बड़ा फैसला है, और इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है वो और ज़्यादा होगा। तो भारतीय डिफेंस सेक्टर अब बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ख़ासकर कि एक्सपोर्ट मार्केट भारतीय जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए अब खुल गई है। जो छोटे देश हैं वो अभी भारतीय प्रोडक्ट, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट काफ़ी सस्ते हैं अमेरिकन और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं उनके मुकाबले, तो जो छोटे देश हैं वो भारतीय प्रोडक्ट को काफ़ी लाइक कर रहे हैं, उनको मंगा रहे हैं। और एक्यूरेसी जो है भारतीय प्रोडक्ट्स की वो बहुत अच्छी है। दुनिया जहान में अपनी क्वालिटी के लिए भारतीय प्रोडक्ट जाने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में ये जो सेक्टर है ये काफ़ी अच्छा करने जा रहा है, और ये डिफेंस को लेकर जो सरकार का फोकस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो 10-12 कंपनी जो बड़े ग्रुप्स हैं वो डिफेंस में काफ़ी जिन्होंने टेक्नोलॉजी टाई अप्स किए हैं और यहाँ पे अब प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रियाँ लगा ली है। खासकर भारतीय जो वाहन बनाने वाली कंपनियां हैं वो पहले से ही काम कर रही थी, उन्होंने और अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। आर्मर्ड व्हीकल्स, अब जो बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो भी अब भारतीय कंपनियां ही बना रही हैं। तो ऐसे में ये सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, आने वाले वक्त में और अच्छा काम करेगा। इनसे जुड़े हुए जो शेयर्स हैं वो भी
काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हम किसी शेयर का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन इस सेक्टर के जो भी शेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा सेक्टर है। आने वाले वक्त में हम और सेक्टर्स के बारे में आपको डीप एनालिसिस देंगे। तब तक आप देखते रहिए द दीपक उपाध्याय शो। आप हमें अगर पसंद करते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।